नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। बुलेटिन का आगाज बड़ी और अहम खबर के साथ। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने विपक्ष पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आज दो टूट फूट विपक्ष में है। आज जो टूट फूट विपक्ष में है वो भी विकास के काम हो रहे हैं, उसमें अड़चन डालने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम किसी धर्म या जाति के खिलाफ नहीं, हम धर्म के ठेकेदारों के खिलाफ वो हैं और धर्म के नाम पर आतंक करने वालों के खिलाफ हैं और हमेशा रहेंगे। जो भी काम होने उसमें अड़चन, चाहे स्ट्रेटेजिकल स्ट्राइक होती है उसमें भी तरह तरह के बयान देते हैं, चाहे विकास की बात है उसमें भी तरह तरह के बयान देते हैं। कोई भी सुधारात्मक कदम उठाया जाए ये तो ऐसा लगता है कि उल्टे ही बात काम करने के लिए पैदा हो। देखिए ये जो आज का टूटा फूटा विपक्ष है, इन्होंने एक लाइन बनाई कि जो भी काम होने उसमें अड़चन, चाहे स्ट्रेटेजिकल स्ट्राइक होती है उसमें भी तरह तरह के बयान देते हैं, चाहे विकास की बात है उसमें भी तरह तरह के बयान देते हैं। कोई भी सुधारात्मक कदम उठाया जाए ये तो ऐसा लगता है कि उल्टे ही बात काम करने के लिए पैदा हो। देखिए ये जो आज का टूटा फूटा विपक्ष है, इन्होंने एक लाइन बनाई कि जो भी काम होने उसमें अड़चन, चाहे स्ट्रेटेजिकल स्ट्राइक होती है उसमें भी तरह तरह के बयान देते हैं, चाहे विकास की बात है उसमें भी तरह तरह के बयान देते हैं। कोई भी सुधारात्मक कदम उठाया जाए ये तो। हरियाणा के कैथल से बड़ी खबर सामने आ रही है। एंटी करप्शन ब्यूरो का एक्शन देखने को मिला है। सरकारी अधिकारी रिश्वत लेते गिरफ्तार हुए हैं। योजना का लाभ लेने की एवज में रिश्वत मांगी थी। हरियाणा के कैथल में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने नगर परिषद के एक जेई और मैनेजर को 25,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपियों ने एक व्यक्ति से प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देने के लिए रिश्वत के तौर पर 50,000 रुपये की मांग की थी। लाभ के रूप में पात्र को 2.5 लाख रुपये 3 किस्तों में दिए जाने थे। 1 लाख रुपये की पहली किस्त आने पर आरोपियों ने लाभार्थी से 25,000 रुपये मांगे। पकड़े गए आरोपी में जेई तरुण और मैनेजर विशाल गुप्ता शामिल है। इस संबंध में लाभार्थी ने एंटी करप्शन ब्यूरो को सूचना दी और रुपये लेकर नगर परिषद के कार्यालय में पहुंच गए। वहां पर जेई और मैनेजर ने रुपये लेने से मना कर दिया और उनके शहर के लिए एक रेस्टोरेंट में बुलाया। इस दौरान एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम भी मौके पर पहुंच गई और रिश्वत लेते हुए अधिकारियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। हरियाणा सरकार की भ्रष्टाचार को लेके जीरो टॉलरेंस जो नीति है उसके तहत हमारे डीजी साहब एंटी करप्शन ब्यूरो के मार्गदर्शन में और हमारे एसपी पुलिस अधीक्षक कैथल अम्बाला के मार्गदर्शन में एक जो मुहिम चलाई हुई है उसके तहत आज शिकायतकर्ता गुरबचन सिंह ने मेरे को फ़ोन किया कि मैं एक रेड कार्रवाई करवाना चाहता हूं, मेरे से रिश्वत की राशि मांगी जा रही है, मैं आपसे मिलकर शिकायत करना चाहता हूं। तो मैं सुगर मिल के पास अपने एक इंक्वायरी के संबंध में गया हुआ था, तो मैंने इसको वहाँ बुलाया तो इसने मेरे को एक लिखित शिकायत ये कहना 2 बार में दे देना। तो आज 25,000 रुपये इसने मांगे थे। 25,000 रुपये विशाल ने अपना तरुण जेई है जो डीपीआर वगैरह इस प्रोजेक्ट की तैयार करता है, तो उसने उस लेने के लिए कमेटी के बाहर बुलाया, कमेटी से बाहर बुला के। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शैंकी जिंदल हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैंकी जी, एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो का एक्शन लगातार देखने को मिल रहा है। अधिकारियों को गिरफ्तार किया है, कौन कौन से अधिकारी हैं जिनको गिरफ्तार किया है, किस विभाग से जुड़े हुए हैं और किस काम के लिए रिश्वत मांगी गई थी जिसके बाद अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया? जी गौरव, मैं बताना चाहूँ लगातार हरियाणा के अंदर जीरो टॉलरेंस नीति की बात होती है, लेकिन आए दिन कोई ना कोई जो घोटाला है वो सामने देखने को मिलता है। लेकिन हरियाणा सरकार जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम कर रही है। इसी तरह से अगर आपने देखा हो पिछले कुछ दिनों पहले गुलाचीका के अंदर, कैथल जिले के गुलाचीका के अंदर एक क्लर्क को रजिस्ट्री के एवज में 10,000 रुपये लेते हुए गिरफ्तार किया था और उसमें भी एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम जो
टीका पहुंची थी, अंबाला की टीम ने उस पर कार्रवाई की थी। इसी तहत आज एक कैथल के अंदर भी नगर परिषद के जेई और मैनेजर को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है और उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उस व्यक्ति का जो लाभार्थी था वो पात्र था पिछले 4 सालों से, लेकिन उसको लगातार कुछ न कुछ कमियां बताकर उसमें कमियां निकालकर और उसको पात्र को मना किया जा रहा था। लेकिन पात्र लगातार जैसे जैसे उस बात को कहता था कि मैं इस जो लाभार्थी है इसको मिलना चाहिए, लेकिन उसके लिए वो बार-बार फाइल के अंदर कोई ना कोई कमी निकालकर उसको रिजेक्ट कर देते थे। तो उसने इस बार जो है फाइल किसी न तरीके से वो पास हो गई और पास होने के बाद और जैसे ही उसके खाते में 1 लाख रुपए की किस्त आई तो उसने 50,000 रुपए की डिमांड की थी, जिसमें 25,000 रुपए पहले देने की बात की थी। तो उसके लिए बच्चन सिंह शिकायत करता था, जिसने एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम को शिकायतकर्ता ने शिकायत की थी और एंटी करप्शन की टीम ने उसको एक रेस्टोरेंट के अंदर रंगे हाथ पकड़ा है, जिसमें एक मैनेजर और एक जेई शामिल। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शंकी जी तमाम जानकारी के लिए। रुक करते हैं आगे खबरों की ओर। हरियाणा के अंबाला में मालिकाना हक को लेकर तोपखाना परेड के शाक्य समाज के लोग आज अंबाला से चंडीगढ़ मुख्यमंत्री आवास के लिए पैदल रवाना हुए थे, जो पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री से मिलकर जिस जगह वो रह रहे हैं वहां का मालिकाना हक उनको मिले, इस बारे में उन्होंने बातचीत की और मुख्यमंत्री से गुजारिश की कि उन्हें इस जगह का मालिकाना हक बनाया जाए। दरअसल अंबाला के तोपखाना परेड इलाके में अंग्रेज़ों के समय से रह रहे शाक्य समाज के लोग आज मालिकाना हक की मांग को लेकर अंबाला से चंडीगढ़ मुख्यमंत्री आवास के लिए पैदल रवाना हुए थे। मालिकाना हक लेके रहेंगे, मालिकाना हक लेके रहेंगे, मालिकाना हक लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, मालिकाना हक लेके रहेंगे, मालिकाना हक लेके रहेंगे, मालिकाना हक लेके रहेंगे, मालिकाना हक लेके रहेंगे। आवाज दो, आवाज दो, रेड एकता जिंदाबाद। मैं पीछे काफी लंबे समय से एमसी रहा हूँ और अभी मेरे लेटेस्ट जो मेरी वाइफ थी लक्ष्मी देवी, तो अभी हमने 2017 में एक मंत्री जी को फाइल दी थी, जो मंत्री जी ने इसको रक्षा मंत्रालय में पुटअप करा था। उससे एक हमारी जो जमीन की एक कीमत तय हुई थी 86 करोड़ रुपए, तो मंत्री जी ने वो हाँ करी थी। उसके बाद सीएम साहब से भी, खट्टर जी से भी मुलाकात हुई थी, उन्होंने भी इसको हाँ करा था। आगे क्या प्रोसेस में हुआ मैडम, आगे पता नहीं इसका, क्योंकि ये फाइल प्रोसेस में है और मंत्री जी ने उठाया हुआ है इसको, लेकिन आगे क्या कार्रवाई हुई हमें नहीं पता इसके बारे में। यहाँ 182 वर्षों से रह रहे हैं। ब्रिटिश सरकार ने हमें यह भूमि रहने और खेतीबाड़ी के लिए दी है। हम 182 सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन आज भी कैंटोनमेंट बोर्ड के अधिकारी बुलडोजर लेकर हमारे घरों, हमारी दुकानों को तोड़ने के लिए आ जाते हैं। हमने बार बार अपनी बात को मंत्रियों तक रखी। भाई अनिल विज जी ने भी हमारी समस्या को सेना के अधिकारियों तक बताया, उन्हें समझाया, तो उन्होंने हमारी फाइल को आगे बढ़ाया और हमें मालिकाना हक देने के लिए इस भूमि के बदले 86 करोड़ का मामला फिक्स हुआ था कि इस केंद्र को 86 करोड़ देंगे और यह भूमि हरियाणा नगर निगम को, हरियाणा नगर पालिका को दे दी जाएगी। लेकिन कितने वर्ष हो गए, अभी फिर से 1 महीना पहले, 15 दिन पहले कैंट बोर्ड के अधिकारी दुकानों को सील कर गए और कह के गए कि धीरे धीरे सारी दुकानें और ये टूटेंगी। आज 1 अप्रैल से लोगों की जेब पर एक और बोझ पड़ गया है। ये बात हम हरियाणा की कर रहे हैं। हरियाणा सरकार ने टोल के रेट बढ़ा दिए हैं, जिससे हल्के से भारी वाहन चालकों पर बोझ बढ़ गया है। अब प्रदेश में हाईवे और एक्सप्रेसवे पर चलना आज से महंगा हो गया है। 1 अप्रैल से टोल टैक्स 5 से 25 रुपये तक बढ़ा दिया गया है। आपको ये भी बता दें कि गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार समेत 12 जिलों में करीब 24 टोल हैं, जहां टोल के रेट बढ़ाए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से हर साल ही 1 अप्रैल से रेटों में बढ़ोतरी होती है। वाहन चालकों को नए रेट की जानकारी को लेकर कोई परेशानी ना हो, इसके लिए नई रेट सूची को टोल बूथ पर लगा दिया गया है। हरियाणा में हाईवे और एक्सप्रेसवे पर चलना आज से महंगा हो गया है। पहले अपना 120 का था, अब 125 हो गया, जिसमें 5 रुपये बढ़ाया फास्टैग में। और दूसरा अपना एलसीवी में था 200 रुपये था, अब 210 हो गया। और अपना जो बस ट्रक का था वो अपना 415 रुपये था, अब वो 430 हो गया। ऐसे स्टेप बाय स्टेप 10-10 रुपये मतलब पर क्लास बढ़ रहा।
कार का जैसे 5 रुपये बढ़ा है तो एलसीवी का 10 रुपये, बस ट्रक का 15 रुपये, टू एक्सल का ऐसे 20 रुपये, 25 रुपये, ऐसे कर करके रेट लिस्ट बढ़ी है अपनी। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सदस्य रामजी लाल सुमन के क्षत्रिय योद्धा राणा सांगा को लेकर दिए गए बयान का देश भर में विरोध हो रहा है। शिमला में भी देवभूमि क्षत्रिय संगठन स्वर्ण समाज ने सचिवालय के बाहर सांसद का पुतला दहन कर अपना विरोध जताया और आगरा में 12 अप्रैल को बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। इस दौरान पुलिस और देवभूमि क्षत्रिय संगठन के कार्यकर्ताओं में हल्की नोकझोंक भी हुई। प्रदर्शनकारियों ने समाजवादी पार्टी के सांसद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पुतले को आग लगने के बाद जूतों की माला भी पहनाई। राणा सांगा के ऊपर अपमानजनक टिप्पणी राज्यसभा सदन के भीतर की टिप्पणी करके वो व्यक्ति ये सोचकर बैठ गया कि इस देश में आक्रोश का माहौल नहीं उत्पन्न होगा। पूरे देश ने उसके घर की ओर कूच किया, अपना पजामे का नाड़ा पकड़कर अपना घर छोड़कर भाग गया और कायरतापूर्ण जो इन्होंने इतिहास में कायरतापूर्ण हरकतें की हैं वही इतिहास दोहराते हुए इसने हमारे निहत्थे लड़कों के ऊपर ईंट पत्थर बरसाने का वहां पर काम किया। ये देश आज जो हमारे चाहे महाराणा प्रताप है, चाहे राणा सांगा है, चाहे बप्पा रावल है, ऐसे वीर योद्धाओं महायोद्धाओं का ये देश ऋणी है। उन्होंने इस देश के लिए, इस सनातन के लिए अपने खून को इस माटी के कण कण में मिला दिया। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ संवाददाता जीवन कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। जीवन, जिस तरीके से योद्धा राणा सांगा को लेकर विवादित टिप्पणी रामजी लाल सुमन ने की, उसके बाद देश के अलग अलग कोनों में जो विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है उसकी एक झलक शिमला में भी देखने को मिली है। इसको लेकर के क्या कुछ शिमला में चल रहा है? सचिवालय के बाहर प्रदर्शन हुआ है। देखिए किशोर, आज दोपहर को देवभूमि क्षत्रिय संगठन के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए। उन्होंने सपा सांसद रामजी लाल सुमन की जो विवादित टिप्पणी उसका विरोध किया, जूतों की माला पहनाई, पुतला फूंका गया और नारेबाजी की गई। यहाँ विरोध प्रदर्शन में जब पुलिस बल आया, नोकझोंक हुई। देवभूमि क्षत्रिय संगठन के जो यहाँ चीफ रहे थे रूमित ठाकुर जी, उन्होंने कहा ये जिनका ना कोई इतिहास है ना भूगोल है, ऐसे लोग उन लोगों पर टिप्पणी करें जिनका इस देश के प्रति बहुत बड़ा कर्ज देने को है, तो हमें मान्य नहीं होगा। उन्होंने क्षत्रिय राणा सांगा पर की गई टिप्पणी का विरोध किया और कहा कि 12 अप्रैल को हम बड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे आगरा में और हिमाचल से क्षत्रिय संगठन स्वर्ण समाज के बहुत सारे लोग या हजारों लोग वहां कूच करेंगे। हरियाणा में आज से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है। हालांकि कई मंडियों में आज किसान गेहूं लेकर नहीं पहुंचे हैं। अब बात अगर कुरुक्षेत्र के थानेसर की करें तो अनाज मंडी में किसान गेहूं लेकर नहीं पहुंचे। थानेसर अनाज मंडी सचिव की माने तो यहां गेहूं खरीद को लेकर सारी तैयारियां की जा चुकी हैं। क्षेत्र के किसान गेहूं में नमी होने के कारण गेहूं बेचने मंडी नहीं आए। आवक नहीं आई है मंडी में। आज से गेहूं का सीजन शुरू हो गया है और इसको लेकर हमारी तैयारियां पूरी हैं। चेक पोस्ट खोल दिए हैं, अगर किसान आता है तो हम उसको गेट पास जारी कर सकते हैं। किसी प्रकार की किसान को कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। तैयारियां हमने पैचिस का काम हमारा पूरा हो गया लगभग, और बिजली पानी सफाई का हमने करवा दिया है। वाटर कूलरों की सारी टंकियां हमने धुलवा के साफ करवा दी हैं और सफाई का कार्य करवा भी दिया है और चल भी रहा है। लगभग 10,82,000 क्विंटल के करीब अराइवल आई थी। लगभग पंजाब सरकार नशे पर लगाम लगाने को लेकर लगातार कोशिश कर रही है, जिसके चलते गांव-गांव के लोगों के साथ मीटिंग की जा रही है। और इतना ही नहीं, भारत पाकिस्तान बॉर्डर से लगे गांव में विजिलेंस डिफेंस कमेटियां बनाई गई हैं। वहीं इसको लेकर पठानकोट में एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। वहीं पाकिस्तान से नशे की खेप को ख़त्म करने के लिए सख्ती बढ़ाई गई है। पंजाब में अलग अलग जगहों पर नशे के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। मान सरकार ने नशे कारोबारियों के खिलाफ सख्ती बढ़ा दी है, जिससे पूरे पंजाब में हड़कंप मचा हुआ है।
पंजाब की मान सरकार शिक्षा जगत की कायाकल्प में बदलाव करने में जुट गई है। इस दौरान 3 सालों में खूब काम हुए हैं। स्कूल ऑफ एमिनेशन की स्थापना हो या शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजना, ये सब मुख्यमंत्री भगवंत मान की कोशिशों को दर्शाता है। विचारी ਤਾਂ ਪਰ उपकारी। सो बहुत सारे मुंडे कुड़ियां ਅੱਜ एक टीचर के तौर पर इत्थों जाणगे ते बड़े माण नाल दस्सणगे कि असीं अध्यापक हाँ।